आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है। यहाँ अभिकथन ए दे रखा है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं अणुओं के अंतराणुक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। यहाँ दे रखा है तर्क आर, अंतराणुक बल अणुओं को साथ रखने में प्रवृत्त रहते हैं, परंतु ऊष्मीय ऊर्जा इन्हें अलग रखने में प्रवृत्त रहती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न का क्या मतलब है कहने का, आप ये समझ लीजिए। तो पदार्थ जो होता है, कोई भी हमारा पदार्थ है, वो तीन भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी तीन भौतिक अवस्थाएं? या तो हमारा पदार्थ ठोस अवस्था में होगा, या फिर हमारा पदार्थ द्रव अवस्था में होगा, या फिर दोस्तों हमारा पदार्थ गैस अवस्था में होगा। समझ में आया? अब इसका उदाहरण समझ लीजिए आप। जैसे ठोस अवस्था में आप देखेंगे बर्फ, उसको अगर पिघलाएंगे आप तो ये द्रव अर्थात पानी में बदल जाएगा, और फिर पानी को आप और अधिक गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो ऊष्मीय ऊर्जा है, आपने यहाँ पे ठोस से द्रव कैसे बनाया, पानी को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कैसे बदला? जब उसको आपने गर्म किया, ठीक है, और फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आपने कैसे बदला? उसको आपने और अधिक ताप पे गर्म करा। तो गर्म करने का मतलब क्या है? गर्म करना है। अगर आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने उस पदार्थ को ऊष्मीय ऊर्जा दी है, तभी तो पदार्थ यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है। गर्म करने का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा देना है। तो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है दोस्तों, ये क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा जो यहाँ पे आकर्षण बल लगा होता है, जैसे ठोस अवस्था में जल के जो कण हैं वो एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल से बंधे हैं। अब इसको आपने गर्म किया, ऊष्मीय ऊर्जा दी, तो ये बंध यहाँ पे टूट जाएगा और ये कुछ इनके मध्य क्षीण आकर्षण बल लगेगा और ये द्रव अवस्था में बदल गए, दुर्बल आकर्षण बल लग रहा है। इसको और अधिक ताप पे अगर आपने गर्म किया तो ये बंध भी टूट जाएगा। अब ये दोस्तों गैसीय अवस्था में बदल गए कुछ इस प्रकार से। इनके मध्य बहुत ही कम आकर्षण बल, जिसे आप लगभग नगण्य मान सकते हैं, वो लगने शुरू हो जाएगा। तो यानी आप देख रहे हैं आकर्षण बल को कम करता है ऊष्मीय ऊर्जा, अगर आप किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं, उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा प्रश्न। अब यहाँ पे तर्क देख लेते हैं। तर्क ए में कह रहा है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अणुओं के अंतराणुक बलों और ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अभिकथन ए दे रखा है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अणुओं के अंतराणुक बलों और ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिमाण है। ठीक है, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा और यहाँ पे जो अंतराणुक आकर्षण बल है ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर जितना अधिक अंतराणुक आकर्षण बल होगा, उसको अगर आपको अधिक ऊर्जा उतनी अधिक आपको ऊर्जा देनी होगी उनके बीच में बंध को तोड़ने के लिए। तो यानी जो अभिकथन ए दे रखा है ये बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे जो तर्क इसका दे रखा है, अंतराणुक बल अणुओं को साथ रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा इन्हें अलग करने की प्रवृत्ति होती है ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो हमारा बर्फ है, बर्फ में आप देखेंगे अणु बहुत ही पास मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसको हल्का सा आप गर्म करेंगे तो ये दोस्तों पिघल जाएगा और ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। फिर इसको आप थोड़ा और अधिक गर्म करेंगे तो अब ये गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जब ये गैस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में पदार्थ होगा हमारा, तो यहाँ पे आकर्षण बल बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही ज्यादा कम। द्रव अवस्था में थोड़ा अधिक लगेगा गैस की तुलना में आकर्षण बल, और जब ठोस अवस्था में है पदार्थ तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अधिक आकर्षण बल लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अलग अलग आकर्षण बल को, यहाँ अलग अलग आकर्षण बल को कम कैसे कर रहे हैं? इसको गर्म करके, तो कम गर्म करने के बाद ही तो दोस्तों यहाँ पे आकर्षण बल को घटा रहे हैं। आकर्षण बल खत्म हो रहा है और अणु एक दूसरे से दूर दूर हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आकर्षण बल के अंदर क्या प्रवृत्ति है? अणुओं को एक दूसरे से बांध के रखने की प्रवृत्ति है। जबकि ऊष्मीय ऊर्जा अगर आप देते रहेंगे तो ये जो आकर्षण बल है इसको समाप्त कर देता है दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा, तो और अणुओं को एक दूसरे से अलग अलग कर देता है। तो आप देखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर क्या प्रवृत्ति है? अणुओं को एक दूसरे से अलग अलग रखने की प्रवृत्ति है। तो तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है, और यहाँ पे दोस्तों तर्क जो है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको लिख दिया है दोस्तों मैंने, पदार्थ की तीनों अवस्था अणुओं के मध्य अंतराणुक बलों तथा ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। ठीक है,
और अंतराणु बल जो होते हैं ये अणुओं को साथ रखने की इनमें प्रवृत्ति होती है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है दोस्तों, अणुओं को दूर रखने की प्रवृत्ति होती है ऊष्मीय ऊर्जा में। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही तर्क है। तर्क होने का मतलब सही स्पष्टीकरण है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, पहला विकल्प। दूसरे विकल्प में दे रखा है हमें ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही तर्क नहीं है, ये गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है ए सही परंतु आर गलत है, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।